अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, आज की वीडियो शॉर्ट ही रखेंगे, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा आम कंट्रोवर्सी पर बात करने जा रहे हैं। आपने एक दो दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हुई देखी होगी, इंडिया और पाकिस्तान की डिफेंस कम्युनिटी में। इसमें गूगल फ्लाइट ट्रैकर जो होता है, उसके डाटा में एक इंडिया का LCA तेजस एयरक्राफ्ट, जिसका जो एक टैग नंबर होता है फ्लाइट ट्रैकर पर, वो था TEST R21। ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की सरहद को क्रॉस करके जो साउथर्न पंजाब में सादकाबाद का एरिया है, वहां जाके गायब हो जाता है, जिसको लेकर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है और इंडियन साइड पर प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है कि इंडिया का LCA तेजस पाकिस्तानी एरिया में इन्वेड कर गया और पाकिस्तानी रेडार्स उसको देख नहीं पाए और वो फिर वहां जाके वैनिश हो गया, गायब हो गया। इसको लेकर मतलब एक पूरी कंट्रोवर्सी है। तो हमने सोचा कि हमें इस पर लोगों को सच्चाई बताने की जरूरत है कि असल में हुआ क्या। अब ये जो LCA तेजस एयरक्राफ्ट था, ये ऑपरेट हो रहा था जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से, जिसे नलिया एयरफोर्स स्टेशन भी कहा जाता है। और ये एयरबेस काफ़ी ज़्यादा अहम समझा जाता है इंडिया की ब्राह्मस मिसाइल लॉन्च कैपेबिलिटी को लेकर, एज वेल एज इंडिया के जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के बहुत से यूनिट्स इन एरियाज में डिप्लॉय होते हैं, बिकॉज ये राजस्थान गुजरात के अराउंड का एरिया है और यहीं करीब में पोखरान फायरिंग रेंज भी है। और इस एरिया में आपको MR-SAMs, जिसे आप इजरायली बराक 8 भी कह सकते हैं, उसके हाईली सैचुरेटेड पॉइंट्स नजर आएंगे। एज वेल एज अगर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इंडिया क्लेम करता है कि उनकी LCA तेजस MK1 एयरक्राफ्ट का एक स्क्वाड्रन इस जगह भी डिप्लॉयड है। इसके साथ साथ लिमिटेड टाइम जोन्स में SU-30s और कई एक्सरसाइजेज में राफेल्स को भी यहाँ से ऑपरेट किया गया है। अब पाकिस्तान से ये जो एयरबेस है, ये कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। एक फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए ये मैक्सिमम कुछ मिनट्स की दूरी पर है। लेकिन ये जो फ्लाइट ट्रैकर वाला मामला है, लेकिन इसको समझने से पहले आप गूगल ट्रैकर को समझें। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है और इसमें ग्लिचेस भी होते हैं। इसके बारे में वेरीफाइड न्यूज एजेंसीज ये ऑलरेडी एडमिट करती हैं और क्लेम करती हैं कि गूगल फ्लाइट ट्रैकर में जो फ्लाइट की ट्रिजेक्टरी होती है या उसकी जो डायरेक्शन होती है, वो कभी कभार ग्लिच का शिकार भी होती है। खास तौर पर जब एयरक्राफ्ट कोई इंटेंस टर्न लेता है, तो उस वक्त फ्लाइट ट्रैकर बजाय के उस इंटेंस टर्न को दिखाने के एक सीधी ट्रिजेक्टरी दिखाता है कुछ सेकंड्स के लिए। और वही हुआ इस LCA तेजस एयरक्राफ्ट की फ्लाइट के दौरान। बेसिकली ये एक ऑपरेशनल सॉर्टी कंडक्ट कर रहा था, जहां ये पाकिस्तान और इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब से प्रवास भर रहा था। लेकिन जब इसने नॉर्दर्न साइड पर टर्न लिया, कुछ तो फ्लाइट ट्रैकर डाटा में ग्लिच की वजह से, और चूंकि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, तो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होना यहाँ पर कोई डिमांड नहीं है, तो वहां फ्लाइट ट्रैकर ने कुछ सेकंड्स के लिए ये दिखाया कि LCA तेजस बिल्कुल सीधा जा रहा है, और उसी सीधी लाइन को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तानी एरियाज के अंदर गया और सादकाबाद के ऊपर जाके वो गायब हो गया। असल में बेसिकली होता कुछ हुआ कि कुछ सेकंड्स के इस ग्लिच के बाद फ्लाइट ट्रैकर आपको सही ट्रिजेक्टरी दिखाता है, और इससे नीचे अगर आप देखें तो जैसलमेर एयरबेस पर उसके कुछ टाइम बाद ही यही LCA तेजस एयरक्राफ्ट डिसेंड कर रहा है, यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है। सिंपल एज दैट कि ये लैंड कर रहा है इंडिया में आता हुआ। और यहाँ हम देख भी सकते हैं कि ये इंडियन एयरफोर्स का एक LCA तेजस एयरक्राफ्ट है। लेकिन इंडियन साइड ने इस चीज को उठाया और बेसिक फैक्ट्स को साइड पर रखते हुए, जो कि ऑब्वियसली गोदी मीडिया को देख देख कर उनमें एक आदत आ चुकी है, तो फैक्ट्स को साइड पर रखते हुए उन्होंने एक अपना नैरेटिव बनाया और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, जिसका ना कोई सर ना कोई पैर है। तो इसलिए रियलिटी को समझना और असलियत है क्या, और ये इस तरह के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किस तरह काम करते हैं, वो चीज जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसको हमने सबूतों के साथ आपके सामने रखा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह के मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।